ये वीडियो आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें बताई गई है शायद आपके दाम्पत्य जीवन को ये सुखमय बना सकता है और आपके जीवन में चेंजिंग ला सकता है, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। डिवोर्स के कितने मामले दर्ज होते हैं कोर्ट में, क्या आपको मालूम है? दिल्ली में हर दिन 60 से 70 डिवोर्स के मामले दर्ज होते हैं। मुंबई के फैमिली कोर्ट में रोजाना 70 से 80 तलाक के मामले दर्ज होते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहरों में रोजाना 100 तलाक के मामले दर्ज होते हैं। इतनी सारी क्या परेशानी हो जाती है? यह तो हम डिवोर्स की बात करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन पर तो बहुत केस होते हैं। आईसीयू में है, ऐसा तो बहुत मामले होते हैं। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रिंसिपल रीजन ऑफ द डिवोर्स अमंग द यंग पीपल। अमेरिका में लगभग 300 तलाक वकीलों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सभी मिलियनर थे, डिवोर्स वकील सभी मिलियनर थे। कितने सारे केस लड़ते होंगे। 3 दिनों में ब्रेन स्टेसिस सेशन के बाद कैलकुलेशन हुआ। कैलकुलेशन पेपर तैयार किया गया, द 5 प्रिंसिपल रीजन ऑफ द डिवोर्स अमंग यंग पीपल्स। इसमें 5 प्रिंसिपल निकाले गए कि डिवोर्स का रीजन क्या है। इसमें एक रीजन यह था, एंगेजमेंट ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट। और फिर अतिरिक्त चमत्कारी रिश्ता वहीं से शुरू होता है, यानी विवाहित संबंध शुरू करना। और फिर परिवार में पवित्रता, संस्कार और सद्भाव कहां से आए। अब मैं आपको आश्चर्य की एक बात बताता हूं कि मुंबई के बांद्रा में जो फैमिली कोर्ट है, रोजाना तलाक के 70 से 80 मामले सामने आते हैं, जिनमें से 5% मामले 60 साल के अधिक उम्र के लोगों के होते हैं। ये आश्चर्य का मामला है या नहीं? इसका भी विश्लेषण किया गया कि 60 साल से ज्यादा उम्र में तलाक की क्या जरूरत है। विश्लेषण में 5 कारणों की पहचान की, जिसमें से एक है स्पीड ऑफ द फैन इन बेडरूम। बेडरूम में पंखा की स्पीड, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद वह वास्तविक हो जाता है कि किसी को पंखे की जरूरत होती है और किसी को पंखे की जरूरत नहीं होती। पति और पत्नी में से एक को 1 की गति और दूसरे को 5 की गति से चाहते हैं। वो डिवोर्स ले लेते हैं, एक छोटी सी बात के लिए तलाक ले लेते हैं। 5% मामले मुंबई में फैमिली कोर्ट बांद्रा में बुजुर्ग दंपति के आते हैं। दूसरा कारण बताया गया, बुजुर्ग लोगों में तलाक का। इसका क्या कारण है? पति या पत्नी में से कोई एक कोर्ट में कारण लिखाते हैं। पति पत्नी में से किसी एक ये लिखाते हैं कि मेरे जीवन साथी ने अपना ड्रेसिंग सेंस खो दिया है। अरे भाई, 60 साल के बाद नॉर्मल कपड़े पहने, इसमें सब आ जाता है। ऐसे सुल्लक कारणों में कैसे हमारे परिवार में सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि कोई समझ नहीं है। टैग फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। काफी अध्ययन के बाद एक तकनीकी फॉर्मूला लागू किया है। टैग फॉर्मूला, TAAC, T टॉर्नस, A एस्पेक्शन, A एपोलॉजी, C कंप्रोमाइज। ये तो तुम्हें करना ही है। टॉर्नस, एस्पेक्शन, एपोलॉजी, कंप्रोमाइज, दिस इज अ टैग फॉर्मूला। You have a smooth, you have a virtual, you have a harmonized family life। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, तुम्हें लगता है कि घर में सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं कहता हूं? क्या ऐसा सबके साथ होता है? टैग फॉर्मूला आपने अपना जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन बेहतर बन सकता है। मेरे दोस्त ने मुझे मुस्कुराते हुए एक व्हाट्सएप संदेश भेजा और व्हाट्सएप में लिखा था कि कल अप्रैल का पहला दिन है, इसलिए कल कोई भी अप्रैल फूल का मैसेज ना भेजे, किसी को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश ना करें। मैसेज में बस इतना लिखा है कि हम पति पत्नी एक दूसरे को परफेक्ट मानते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि आज अप्रैल की पहली तारीख है। टॉर्नस, एक्सपेक्टेशन, एपोलॉजी, कंप्रोमाइज मेड फॉर ईच अदर कपल होता है, तो भी 17 से 30% का अनुपात रहता है। 30% तो यह तकनीकी फॉर्मूला लागू होता है। समझने की भावना होनी चाहिए, समझौता करना पड़ेगा। एक और बात है,
पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी पुरुष के तौर पर ऐसा रवैया न रखे कि मैं अपनी कमाई का मुख्य विजेता हूँ। इसीलिए परिवार में सभी को मेरा सम्मान करना चाहिए, मेरी राय पर विश्वास किया जाना चाहिए और जैसा कि मैं कहता हूँ यह होना ही चाहिए। ये गलत है, दिस इज अ रॉन्ग। एक किताब है, किताब का नाम है एवरी मार्स मिशन। यह किताब रेबिका बियर्ड ने लिखी है। इस किताब में रेबिका बियर्ड ने घटनाएं लिखी है। रेबिका बियर्ड एक महान प्रेरक वक्ता है, स्वयं मनोचिकित्सक है। एक सामाजिक पार्षद के रूप में उनका अपना एक अच्छा कैरियर है। व्याख्यान के बाद एक अधेड़ उम्र की 45 या 48 वर्ष की महिला उनसे मिलने आई कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है, तो मैं तुमसे मिलने कब आऊंगी। इसके बाद रेबिका बियर्ड ने उन्हें अपने कार्यालय में अगले दिन सुबह 10 बजे मिलने का समय दिया। सुबह 10 बजे वह महिला आई। इस महिला ने कहा कि मुझे घर पर मजा नहीं आता है और ऑफिस में मजा आता है। फिर उन्हें सामाजिक परामर्श देना था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उत्तर लिए। फिर पता चला कि यह महिला स्वयं मुख्य ब्रेड विनर है। उनकी तनख्वाह से चलता था घर। उनका अपना एक दृष्टिकोण था कि घर मेरी तनख्वाह से चलता है, इसीलिए मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। मेरी राय मान्य होनी चाहिए। यदि आप सामान्य पिकनिक पर जाना चाहते हैं तो हर कोई चर्चा कर सकता है, लेकिन अंतिम शब्द मेरा ही होना चाहिए। द फाइनल वर्ड शुड बी मी। इस रवैये के कारण इन्हें परिवार में मजा नहीं आता था। अत्यधिक अपेक्षित। रेबिका बियर्ड ने कहा कि आपको यह रवैया छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने इस मौके पर बेहद खूबसूरती से अपनी बात कही। बहन को स्वयं समझाया कि जिस परिवार में आप मुख्य रोटी कमाने वाले व्यक्ति हैं, जितना आप परिवार की भलाई के लिए करते हैं, जितना आप प्रदान करते हैं, समान हिस्सेदारी, समान योगदान एक 2 महीने के छोटे बच्चे का भी है। क्योंकि अब आप 8 घंटे काम करके घर आते हैं तो 2 मिनट बाद जब आपका बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है तो वह मुस्कान आपको तनावग्रस्त करने की ताकत रखती है। इसका भी इतना ही हिस्सा है। रेबिका बियर्ड ने लिखा कि जब मैंने उसे यह बात समझाई तो वह समझ गई। घर पर उसका रवैया बदल गया। दृष्टिकोण बदलने का अर्थ है उनका व्यवहार बदलना। व्यवहार बदलते ही सद्भाव का सेतु निर्मित होता है, जिसे हम समझ रहे हैं। क्योंकि परिवार में सभी सदस्यों का बराबर का हिस्सा होता है। सभी का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि पारिवारिक सुख शांति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का बराबर का हिस्सा है। आप salary.com नाम की एक वेबसाइट है, खोलना। यह ब्रोस्टन से एक संशोधित विश्लेषण है। यह एक रिसर्च एनालिसिस है। उन्होंने शोध किया कि जो महिला घर में गृहिणी होती है, आधुनिक समय में कहा जाए तो फुल टाइम हाउस मेकर, जब उसको सैलरी देनी होती तो कितना देना चाहिए, इसका विश्लेषण किया गया। आप सभी की आंखें खुल जाएंगी। तुम्हारा सबका जो गर्व है कि मेरे 40,000 से, मेरे 60,000 से घर चलता है। फुल टाइम हाउसवाइफ का मतलब है फुल टाइम हाउसवाइफ मेकर। यदि उसे मासिक वेतन देना है तो वेतन कितना होगा, यदि उसे वार्षिक वेतन देना है तो वेतन कितना होगा। बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है। महिलाएं क्या क्या काम करती है। नर्स की जॉब करती है, टीचर की जॉब करती है, अब तो सीईओ और सीओओ की भी जॉब कर रही है। कितना समय देते हैं वो लोग, यह कितनी ऊर्जा देती है, यह कैसे स्पेक्टर पर काम करती है, कैसे कैसे लोगों के साथ काम करती है, किस श्रेणी के लोगों के साथ काम करती है, यह सब विश्लेषण किया। तो एक गृहिणी को किस किस स्पेक्टर पर काम करना पड़ता है। घर को संभालना होता है, गाड़ी के ड्राइवर के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, डॉक्टर के साथ डीलिंग करनी होती है, बच्चों को भी प्यार देना, उनके लिए टिफिन बनाना, बच्चों के लिए नाश्ता और भोजन भी बनाते हैं। यदि बुजुर्ग माता पिता घर पर है तो उनकी देखभाल भी करते हुए उन्हें दवा, खाना पीना देना, सबके कपड़े धोना और प्रेस करवाना। वैरायटी में फर्क है। तुम्हारे काम पर इतनी वैरायटी नहीं है। विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करना। गृहिणियों को कक्षा 4 से लेकर कक्षा 1 तक सभी के साथ काम करना पड़ता है।
आपको हर किसी के साथ काम करना नहीं पड़ता। Salary.com पर आप पढ़ सकते हैं, जो फुल टाइम हाउसवाइफ है, जो पूरे समय घर में सबको संभालती है, अगर उन्हें वेतन देना है तो उनकी सालाना सैलरी $1,70,000 होगी। करीबन 1 करोड़ के आसपास का पगार होता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी पत्नी सालाना $1,70,000 कमाती है। आप उनका सम्मान करें। यदि आप यह बात समझ लेंगे तो आपके घर में वैभव बढ़ जाएगा, घर में संस्कार और सद्भाव बना रहेगा। आप सभी को तो ऐसा लग रहा है कि वो घर में तो रहती है, यह सबका ख्याल तो रखती है, लेकिन उन पर काम का बोझ आपसे ज्यादा है। काम का दायरा बढ़ गया है। मल्टी डायमंड्स लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्होंने कुछ मुख्य कारणों पर विचार तक नहीं किया है। इसका भी विश्लेषण किया। ऐसा कौन सा काम है जो इस सैलरी देने में शामिल किया नहीं है? शामिल किया जाए तो सैलरी बढ़ जाए। इसमें एक कारण घर के सभी सदस्यों के सभी रिश्तों को जानना और समझना और रिश्तों में व्यवहार रखना। दूसरा, यदि घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो संभाल भी उसी को करनी पड़ती है। तीसरा बड़ा एक काम बताया, अगर वह दुखी है तो उसे जाहिर कम करती है, घर में दूसरों का दर्द सुनने में ज्यादा समय देती है। ये 3 कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 7 और हैं। आप वेबसाइट खोलकर खुद देख सकते हैं। आपके परिवार के साथ Salary.com देखें। कोई यह न सोचे कि मैं कमाता हूं इसीलिए मेरा घर चलता है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी ही राय माननी चाहिए, मैं जो कहता हूं वह होना चाहिए। यह सद्भाव को तोड़ता है। तो यह आपका दृष्टिकोण है जो सद्भाव को तोड़ देगा, क्योंकि जो विचार आपके मन में होगा या आपका विश्लेषण अनुभव वैसा ही होगा। आपकी शारीरिक भाषा बता देगी, यह आपकी आंखों में और आपके चलने के तरीके में दिखाई देगा। मैं परिवार का मुख्य व्यक्ति हूं और फिर सभी के पास आंखें हैं, सभी के पास बुद्धि है। ये आपका एटीट्यूड फैमिली मेंबर जान लेंगे। आपके ऊपर प्रेम और सद्भाव की भावना कम हो जाएगी। डोंट कीप दिस एटीट्यूड। ये एवरी मेस मिशन पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। जीवन जीने का मार्ग क्या है? पति पत्नी के रिश्ते में सामंजस्य बना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर पर माता पिता है तो आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी सेवा करना, उनका पालन पोषण करना। यदि आप यह सब कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी यह सब देखेंगे और उनमें ऐसे संस्कार विकसित होंगे कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और यह बड़ा होकर आपकी सेवा भी करेगा, अगर तुम उन्हें ऐसे संस्कार दोगे। बाकी अंत में बुजुर्ग घर तो है सबके लिए।